मैं कह सकता हूं गेट 2018 के बाद से जितने भी गेट माइनिंग इंजीनियरिंग के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो गेट 2019 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो या फिर 24 हो, विगत 5 से 6 सालों के अंदर हुए गेट के एग्जाम में से इस साल का पेपर सबसे आसान रहा। जहां पे पिछली बार 50+ मार्क्स में टॉप 10 टॉप 15 में आ जा रहे थे, यहां पे 17 से 18 तो हमारे कोचिंग से 50+ मार्क्स। बच्चों का है कि सर इस एग्जाम के लिए मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने जॉब छोड़ के घर में पढ़ाई करा और पिछले 2-3-4 साल से गेट का एग्जाम दे रहा है, जहां घर वालों का दबाव, परिवार वालों का दबाव, समाज का दबाव, इन दबाव के बीच में उन्होंने गेट की तैयारी करा और उस एग्जाम में यदि अच्छा रिजल्ट ना आए, मार्क्स कम आए तो डिस्टर्बेंस होना एकदम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम जो कि 16 फरवरी को हुआ था का अब रिस्पॉन्स सीट और आंसर की आ चुका है। रिस्पॉन्स सीट और आंसर की आने के बाद लगभग हर गेट माइनिंग इंजीनियरिंग कैंडिडेट को अपना एग्जैक्ट मार्क्स का अंदाजा लग चुका है। कुछ क्वेश्चन गलत थे जिनके चैलेंज करने का डेट 1 मार्च है। उन क्वेश्चन के करेक्शन के बाद हो सकता है मार्क्स में थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए, लेकिन लगभग अपने मार्क्स का अंदाजा सबको लग चुका है। गेट 2025 का एग्जाम काफी आसान आया था। मैं कह सकता हूं गेट 2018 के बाद से जितने भी गेट माइनिंग इंजीनियरिंग के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो गेट 2019 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो या फिर 24 हो, विगत 5 से 6 सालों के अंदर हुए गेट के एग्जाम में से इस साल का पेपर सबसे आसान रहा है। यह आसान इस मायने में है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हूबहू चेप दिया गया है। सिर्फ डेटा चेंज हुए हैं, लैंग्वेज चेंज हुए हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सारे पुराने हैं जो इस बार पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन पुराने, एटलीस्ट आप इस एग्जाम के अंदर में 65-70 नंबर तो आसानी से ला सकते थे। इस साल का पेपर आसान कहने का एक और बड़ा कारण है कि जहां पिछले साल AIR1 का मार्क्स 58.33 था, जो कि हमारे ही कोचिंग से था। इसके अलावा टॉप 10 में जो हमारे 6 रैंकर्स थे हमारी कोचिंग से, उनका मार्क्स 54 से 56 के आसपास में था। ये टॉप 10 रैंकर्स थे। इस बार जो अभी तक बच्चे जो मुझे कॉल करके बताए हैं कि इतना मार्क्स मेरा आ रहा है सर, उस बताए अनुसार 17 से 18 बच्चे अपना मार्क्स 50+ बता चुके हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 60+ और कुछ ऐसे भी हैं जिनका 70+ मार्क्स इस एग्जाम के अंदर में आया है, जो उन्होंने रिस्पॉन्स सेट में जो मैच करके देखा है। जहां पे पिछली बार 50+ मार्क्स में टॉप 10 टॉप 15 में आ जा रहे थे, यहां पे 17 से 18 तो हमारे कोचिंग से 50+ मार्क्स है। कई सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझे अपना मार्क्स नहीं बताया होगा। कई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करा या फिर किसी दूसरे कोचिंग से पढ़ा हो, जिनका अच्छा मार्क्स आया हो इस एग्जाम में। ऐसे में ओवरऑल मैं बता सकता हूं कि इस बार का एग्जाम मार्क्स भी अगर हर एक का आप देखने लग जाएं तो पिछले बार के कंपैरिजन में या फिर पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफी आया है बच्चों का। अब ऐसे माहौल में जहां बच्चे सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं, रैंक प्रेडिक्टर में अपना डेटा डाल रहे हैं, एक डर का माहौल सा बना हुआ है। आए दिन मुझे कॉल मैसेज आए जा रहा है, मेरी मजबूरी है वो कॉल अटेंड करना। इन जनरल मैं कॉल को अवॉइड करता हूं यार, माइनिंग यानी 25,000 से ज्यादा बच्चे हैं, किस किस का मैं कॉल रिसीव कर लूं, मैं भी इंसान हूं। लेकिन इस बीच में मैं हर एक के कॉल को रिसीव करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा भी मेरा स्थिति हो, जितना भी टाइम मुझे देना पड़े, लेकिन मैं कॉल को रिसीव कर रहा हूं। क्योंकि कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। बच्चों का है कि सर इस एग्जाम के लिए मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने जॉब छोड़ करके पूरे साल घर में पढ़ाई करा, जॉब के साथ में अपना जो थोड़ा टाइम बचता था उसको पढ़ाई में लगाया, घर वालों से अलग हो गया, इस सारे का रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया इस 1 साल के दौरान। जो कुछ भी लोगों से बन सकता था उन्होंने अपना 100% दिया। इसका किसी को आउटकम मिला तो किसी का इस एग्जाम के अंदर में अच्छा मार्क्स नहीं आया। जिनका अच्छा मार्क्स आया उसमें तो खुशी का माहौल है, जिनका अच्छा मार्क्स नहीं आया वो डिप्रेस्ड है, डिस्टर्ब्ड है, सेल्फ डाउट में
जी रहे हैं कि सर मेरा 20-22 नंबर नहीं आ रहा है सर मैं पिछले 2 साल 3 साल से गेट का एग्जाम दे रहा हूं, मैं 20-22 नंबर 25 नंबर से ज्यादा जा ही नहीं पा रहा हूं। मुझे अपने आप पे भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गेट का एग्जाम मेरे लिए है कि नहीं है, क्या मैं गेट एग्जाम के लिए हूं कि नहीं हूं। सवालों के घेरों में अपने आप को पा रहे हैं। यह सवाल स्वाभाविक है, यह डिस्टर्बेंस स्वाभाविक है कि जहां पे कोई बच्चा 2018, कोई 2019, कोई 2020, कोई 2021 का पास आउट है और पिछले 2-3-4 साल से गेट का एग्जाम दे रहा है, जहां घर वालों का दबाव, परिवार वालों का दबाव, समाज का दबाव, इन दबाव के बीच में उन्होंने गेट की तैयारी करा और उस एग्जाम में यदि अच्छा रिजल्ट ना आए, मार्क्स कम आए, तो डिस्टर्बेंस होना एकदम स्वाभाविक बात है। मैं समझ सकता हूं आप किस पेन से गुजर रहे होंगे, लेकिन आपको इस डिस्टर्बेंस से कुछ नहीं मिलना है, इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फड़फड़ाने से कुछ नहीं मिलना है। आपने अपना 100% दिया, ये आपका अचीवमेंट है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो बात करते करते रो दे रहे हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे तैयारी करूं, कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे में कहां कमी थी, कहां पे मैंने गलती कर दिया, क्यों मेरा एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया। कि मैं कहने के लिए तो कह जा रहा हूं कि पिछले 6-7 साल में सबसे आसान पेपर इस साल का रहा है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो इस आसान पेपर में भी 20-22 नंबर 25 नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा समस्या तो ऐसे लोगों का है जो 32 से 36 के रेंज में, 32 से 36 के रेंज में जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एसटी एससी वाला तो 32 से 36 नंबर में भी सेफ है कि उनका बहुत संभावना है कि कोल इंडिया में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ओबीसी और जनरल, जहां पे पिछली बार ओबीसी 28 मार्क्स लाके कोल इंडिया में सिलेक्शन ले लिया था 2023 में, जनरल वाला 29-30 नंबर में कोल इंडिया में सिलेक्शन ले लिया था, इस बार कट ऑफ मार्क्स ही बहुत संभावना है कि जनरल का 32 से 36 के बीच में जाएगा। मल्टीपल सवाल है जिसके बीच में बच्चे उलझे हुए हैं। 40+ लाने वाला भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो अपने बाजू वाले से पूछा, किसी का 50 आया, किसी का 55 आया, किसी का 60 आया। मल्टीपल सवाल है, कई सारे सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप किस्मत वाले हैं कि हर साल कोल इंडिया वैकेंसी निकाल रहा है। हम जिस बैच से आते हैं उस टाइम पे कोल इंडिया हर 5 साल में एक बार वैकेंसी निकाला करता था, वो भी ओपन वैकेंसी होता था। उस एग्जाम के पैटर्न का कुछ खास अंदाजा नहीं हुआ करता था, और जब 5 साल में एक बार वैकेंसी आता था तो एक बड़ा भीड़ है जो एग्जाम के अंदर में फाइट करता था। उस एग्जाम के अंदर में एक अच्छा मार्क्स लाना और सिलेक्शन लेना टफ काम हो जाया करता था, और किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले 5 साल फिर से आपको इंतजार करना पड़ता था। तो आप किस्मत वाले हैं कि हर साल कोल इंडिया वैकेंसी निकाल रहा है, और बहुत संभावना है कि अगले 5-10 साल तक और वैकेंसी निकलेगा ही निकलेगा। क्यों ऐसा मैं बोल पा रहा हूं? क्योंकि 1400-1500 पोस्ट अभी भी खाली है और हर साल का 250-300 रिटायरमेंट होना तय है। तो ये जो रिक्ति है उसको कोल इंडिया भरेगा ही भरेगा। तो आप एक स्वर्णिम काल से गुजर रहे हैं। तो जिस भी कारण से आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैं नहीं बोलता कि आपने तैयारी नहीं किया होगा भाई, लेकिन वो एग्जाम का 3 घंटा जो मैं हमेशा बोला करता था कि आपने पूरा साल भर तैयारी करा, यदि आपने एग्जाम के लास्ट के 15 दिन में अलाली बरत दिया या फिर पूरे तैयारी करने के बाद उस 3 घंटे को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया, टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, तो हो सकता है आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाए। एग्जाम के अंदर डर, एग्जाम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी कई बार हमारा रिजल्ट खराब कर देता है। बच्चे जिसका 30 नंबर 32 नंबर 35 नंबर आ रहा है, वो घर में आकर के जब उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आप पे शर्म भी महसूस कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया, कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाया। नहीं बनने का जब मैं उनसे रीजन पूछता हूं तो सर गेट ने जो लैंग्वेज दिया था वो लैंग्वेज हम नहीं पकड़ पाए। ये सेम क्वेश्चन तो हमने क्लास में करा था, ये सेम क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस में लगाया था, लेकिन एग्जाम के बीच में पता नहीं मुझे क्या हो गया, एक अलग सा डर ही समा गया, नहीं बन पाया मुझसे। तो चाहे रीजन कोई भी हो, आपके लिए पॉजिटिव चीज क्या है कि गेट 2024 से कोल इंडिया का वैकेंसी आया है, गेट 2025 से कोल इंडिया का वैकेंसी आएगा, और गेट 2026, 27, 28, 29 में भी कोल इंडिया का वैकेंसी आएगा। ऐसे में यदि आप 23 साल के हैं, यदि आप 24 साल के हैं, यदि आप 25 साल के हैं, जिस भी उम्र के पड़ाव में आप हैं, आपका कोल इंडिया में पहुंचना इंपॉर्टेंस रखता है। आप किस एज में पहुंचते हैं कोई खास मायने नहीं रखता है। इस साल आप सिलेक्शन ले लेते तो 1 साल का एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिल जाता, 1 साल बाद आप सिलेक्शन लेंगे तो 1 साल के सैलरी का नुकसान हो जाएगा। इतना ही मेन फर्क है जो आपके लाइफ में पड़ने वाला है, बाकी सारा जो फर्क पड़ेगा वो खास मायने नहीं रखता है। जिस दिन आपका कोल इंडिया का एक सीट कंफर्म हो गया, पास्ट के सारे पाप
धुल जाएंगे। आपको खुद याद नहीं रहेगा कि किन स्ट्रगल से, किन डिप्रेशन से गुजर करके आपने इस मुकाम को हासिल करा है। उस टाइम पे एकमात्र चीज जो दिखेगा वो कोल इंडिया का एक सीट, कोल इंडिया का असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दिखेगा। घर परिवार समाज का जो तनाव आपको सहना पड़ रहा है उस दिन से सारा खत्म हो जाएगा जिस दिन आपके हाथ में कोल इंडिया का एक सीट रहेगा। तो एकमात्र कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी जैसे पीएसयू को अपना मोटिवेशन लेके चलिए। एग्जाम बेकार गया, कोई बात नहीं, 2-4 दिन रोना था, रो लिए, अब वापस से रिस्टार्ट कीजिए। अगर आपने गेट 2025 के लिए ईमानदारी से तैयारी करा था तो आपको ओवरऑल पूरे एग्जाम का अंदाजा लग गया होगा, ओवरऑल गेट के पूरे क्वेश्चन पैटर्न का अंदाजा लग गया होगा। अब ग्राउंड पूरा तैयार है, आपको प्रैक्टिस मात्र करना है। चाहे तो आप खुद से स्टडी कर सकते हैं, और यदि हमारे स्टूडेंट है तो आपको इस साल के कोर्स में एनरोलमेंट के लिए 50% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। हमको ज्वाइन करके भी अपना तैयारी कर सकते हैं। वैसे कोई 1 साल पूरे शिद्दत से गेट का तैयारी करा होगा, चाहे सेल्फ स्टडी किया है चाहे हमसे पढ़ के किया है, उनको दोबारा कोचिंग वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है। आप सेल्फ स्टडी करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन खुद से अगर कंसिस्टेंसी नहीं बन रहा है, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, तो आप एक ठीक ठाक कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां से अपने तैयारी को रेगुलराइज कीजिए। क्या है, एक भीड़ में आप पढ़ते हैं तो मोटिवेशन का लेवल बना रहता है। आपका एक फिक्स टाइम स्लॉट है जो पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हो जाता है। माइनिंग ज्ञान, जो कि गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, में गेट 2026 के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। लाइव क्लास 16 मार्च से स्टार्ट होगा। इस साल महेश कुमार सिंह सर, जिनका गेट 2022 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 था, और उदित सर, जिनका गेट 2023 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 था, के अलावा डॉक्टर ऐश्वर्य सर भी आपके क्लास में पढ़ाने वाले हैं। माइनिंग ज्ञान सदैव से ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करते आया है। इसी का नतीजा है कि माइनिंग ज्ञान साल दर साल ऐतिहासिक रिजल्ट के साथ एक नया बेंचमार्क स्टैब्लिश करते चले जा रहा है गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम में। लास्ट ईयर गेट 2024 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे कोचिंग से था। टॉप 10 में 6, टॉप 20 में 12, जबकि टॉप 100 में 60 से ज्यादा बच्चे हमारे कोचिंग से थे। अंडर 200 135, जबकि 350 से ज्यादा बच्चे हमारे कोचिंग से क्वालिफाई हुए थे गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2024 एग्जाम में। चाहे आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, कोर्स प्लानिंग की बात करें, फैकल्टी मेंबर्स की बात करें, या पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, हर मामले में उत्तम दर्जे पे माइनिंग ज्ञान अपने आप को पाता है। आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ करके अपने तैयारी को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को और ज्वाइन कीजिए गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 के अर्जुन बैच को, जिसका लाइव क्लास 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। बाकी आपको हमारे बारे में, कोर्स के बारे में, ऐप के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।